I mean, it was last night that the news came in that 86-year-old industry doyen, one of the biggest name from India, Ratan Tata, the industrialist, the philanthropist, and mentor to many of the startups and also to other business houses, passed away. And today he was his last rites were carried out with full state honors. These visuals of earlier when from the Ratan Tata's mortal remains were being taken for in fact the last rites. Leading the government and paying tributes to him was Home Minister Amit Shah. Apart from that, the entire cabinet of Maharashtra leaders are cutting across political parties, not only just from political world, but also the industry captains, along with people from general walks of life, from various walks of life, came to bid farewell to one of the most loved, in fact, figures in modern India, Ratan Tata, who passed away last night. आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। Personally, I had a lot of attachment towards him. I used to quote so many times, everybody can do business, but Tata is the best example for doing ethical business, doing business in a right way. He has made his company proud globally, $400 billion worth of the company. He provided 10 lakh jobs. The death of Ratan Tata ji is a great loss, but we have to carry his legacy. That legacy will be permanent. कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। Let me very quickly take you to Mumbai, where my colleague Sunil Singh is joining us at this moment with more details. Sunil, वर्ली क्रेमेटोरियम जहां पर रतन टाटा का आखिरी पड़ाव रहा, बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे, नेता पहुंचे, अभिनेता पहुंचे, लेकिन जिस तरीके का जुड़ाव और कम से कम जिस तरीके का लगाव आम जनता को भी उनसे था, वो भी इस पूरे यात्रा में देखने को मिला। बिल्कुल अंकित, रतन टाटा एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, व्यक्ति थे, लेकिन वो साधारण लोगों के साथ भी कैसे कनेक्टेड थे, ये हमें देखने को मिला आज उनके अंतिम विदाई के दिन। एनसीपीए में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे वहाँ पे उनके पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, कि पुलिस की व्यवस्था भी एक तरह से नाकाफ़ी हो गई थी। एक समय ऐसा आ गया था कि लोगों को बैरिकेड भी पुलिस का हटाकर लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। जितने लोग पहुँचे, लोग दर्शन नहीं कर पाए। जब उनका पार्थिव देह वहाँ से एम्बुलेंस से, इसी एम्बुलेंस से लेकर जब यहाँ पर लाया गया वर्ली के स्मशान भूमि में, तब भी आप देखिए कि बहुत से लोग बाहर सड़कों पर खड़े थे जो किसी तरह से अंदर आए, लेकिन तब तक जो है कि रतन टाटा के पार्थिव देह को अग्निदाह, यानी बिजली का जो अग्निदाह है, उसमें उनका दाह संस्कार कर दिया गया, यानी कि वो पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उसके बाद भी लोग अभी भी इतनी बड़ी संख्या में हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें विदाई देने के लिए। तो ये उनका जो जुड़ाव था लोगों के साथ में, जो उन्होंने इतना काम किया है एक उद्योग कारोबार को प्रतिष्ठित एक मुकाम तक पहुंचाने के साथ साथ
सेवा भाव जो था, परोपकार जो था, चाहे वो कैंसर अस्पताल के जरिए हो या फिर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के संबंध में हो, स्टार्टअप को एक मजबूती प्रदान करने के संबंध में हो, या फिर दूसरे जितने भी क्षेत्र थे उसमें उन्होंने एक तरह से परोपकार का भाव था उस पूरे ग्रुप में, और लोगों का एक भरोसा कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है टाटा समूह से, रतन टाटा से, जो आज हमें देखने को मिला। Thank you for joining us with all those details.